हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी क्लास 12th की तैयारी। आशा करता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहन अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने आपको 2025 भौतिक विज्ञान के एक प्रश्न पत्र को सॉल्व कराया था जिसका संकेतांक था 346 JY। और उसमें मैंने आपको खंड आ और बा सॉल्व करा दिया था। आज हम उसी क्रम में खंड सा को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो खंड सा के अंतर्गत पहला प्रश्न आपका क्या है, आपके स्क्रीन पर है कि दिए गए संधारित्रों के समायोजन की तुल्य धारिता तथा कुल संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कुछ इस प्रकार से कोई परपथ है हमारा। ठीक है, इस प्रकार से कोई परपथ बना है जिसमें से ये हमारी 2 वोल्ट की बैटरी है और ये हमारा धन टर्मिनल और ये हमारा ऋण टर्मिनल। ठीक है, ये हमारा 3 माइक्रो फैरेड का एक कैपेसिटर है और ये हमारा एक 4 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है और ये हमारा एक 5 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तभी इस परिपथ को समझ पाएंगे, तुल्य धारिता और संचित ऊर्जा ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि ये देखिए यहाँ से कोई आवेश होगा। ठीक है, इससे बिंदु ए मान लेते हैं और ये बिंदु हमारा यदि बी है तो यहाँ से कोई आवेश चलेगा तो यहाँ पर इसको एक संधि मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? संधि मिल जाएगी। तो एक आवेश को ये रास्ता मिलेगी, एक आवेश को ये रास्ता मिलेगी। तो यहाँ एक आवेश हमारा इस प्रकार से कैपेसिटर के एक सिरे को टच कर लिया। ठीक है, फिर दूसरा आवेश चला चला इस प्रकार से इस चालक से चला, इस चालक से चलता चलता पहुंचा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 2 रूपों में फिर से बढ़ना होगा। एक आवेश बढ़कर इस प्रकार से 5 माइक्रो फैरेड के एक सिरे को टच कर लिया। ठीक है, फिर दूसरा आवेश हमारा इस 4 माइक्रो फैरेड के एक सिरे को टच कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा ये जो हमारा बी टर्मिनल, अब देखिएगा यहाँ से इस प्रकार से कोई आवेश होगा तो यहाँ पर इसको भी 2 रूपों में बंटना पड़ेगा। इस प्रकार से इसको यहाँ टच होगा और इस प्रकार से ये चलेगा और इस तार से होते हुए इस प्रकार से यहाँ पहुंचा। ठीक है, अब यहाँ पर भी बटेगा तो इस 4 माइक्रो फैरेड गुलाम के दूसरे सिरे को छुएगा और यहाँ 3 माइक्रो फैरेड दूसरे सिरे को छुएगा। इस प्रकार यहाँ ये हम कह सकते हैं 3 4 5 माइक्रोफैट जो हमारे संधारित्र हैं ये सारे हमारे समांतर क्रम में जुड़े। किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े। यानी कि इस प्रकार से मेरे भाई, इस प्रकार से हम इसका नया चित्र बना लेंगे। इस प्रकार से ये हमारे तीनों कैपेसिटर किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। और ये हमारी बैटरी। ठीक है, 2 वोल्ट की। ठीक है, 2 वोल्ट की। ये हमारा 3 माइक्रो फैरेड का है और ये हमारा 4 माइक्रो फैरेड का है और ये हमारा भाई 5 माइक्रो फैरेड का है। तो यहाँ पर पूछा गया था तुल्य धारिता। तो यहाँ पर पहला पार्ट हमें ज्ञात करेंगे तुल्य धारिता। तुल्य धारिता समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए मेरे भाई क्या सूत्र होता है? सी नेट बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ पर सी नेट बराबर C1 कितना है हमारा 3, C2 कितना है 4, C3 कितना है 5। इस प्रकार से जोड़ेंगे 3 4 7 और 7 5 12, यानी कि 12 माइक्रोफैरेड हमारी तुल्य धारिता आ जाती है। ठीक है, तुल्य धारिता हमारी कितनी आती है? 12 माइक्रोफैरेड। लेकिन यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या पूछा था? दूसरा पार्ट संचित ऊर्जा पूछा था। क्या? संचित ऊर्जा
संचित कितनी संचित ऊर्जा होगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा हमने पढ़ा है क्या, U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पर U बराबर हाफ, C हमको अभी निकाले हैं 12 माइक्रोफैरेड है, माइक्रोफैरेड को हम फैरेड में बदलेंगे तो 10 के पावर माइनस 6 से हम गुणा करा देंगे। ठीक, ये हो जाएगा हमारा फैरेड में। ठीक है, इंटू V यानी विभव हमारा 2 दिया था, तो 2 का स्क्वायर तो 2 गुणा 2 हम लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, यानी 24 इंटू 10 के पावर माइनस 6 जूल। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारी तुल्यधारिता और ये आ जाता है हमारा संचित ऊर्जा। ठीक है, तो ये खंड सा का पहला प्रश्न था। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न क्या है। प्रोटॉन तथा अल्फा कण को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूं यहां से। देखिए, ये हमारा खा नंबर प्रश्न है। क्या कहा गया है कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया गया है, यानी कि ये हमारा कोई अल्फा कण है, अल्फा कण, और ये हमारा कोई प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो इनको समान विभव से त्वरित किया गया है, यानी कि E बराबर QV यानी विभवांतर यानी समान विभव से त्वरित किया गया है। तो यहां हम जानते हैं दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा लैम्डा बराबर H अपान में अंडर रूट 2me। ठीक है, जहां H हमारा क्या है, प्लांक नियतांक, M क्या है, उस कण का भार है, E क्या है, ऊर्जा। तो यहाँ अल्फा कण है और प्रोटॉन है, दोनों को समान विभव से त्वरित किया जाता है, यानी कि इसकी एनर्जी कितनी, QV। तो यहाँ लैम्डा बराबर हम क्या रख सकते हैं, H बटे अंडर रूट 2m और ये QV। तो यहाँ से ये फार्मूला का हम यहाँ उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माना प्रोटॉन का भार m है। ठीक है, MP मान लेते हैं प्रोटॉन के लिए। ठीक है, अल्फा कण का भार माना है m है। क्या है, m है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो अल्फा कण का भार होता है वो प्रोटॉन के भार के 4 गुना ज्यादा होता है, यानी कि 4mp होगा। क्या होगा, 4mp होगा। जो अल्फा कण का भार होता है वो प्रोटॉन के 4 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखेंगे प्रोटॉन पर आवेश इसे माना मैंने Q, क्या मान लिया, Q। तो अल्फा कण पर आवेश वो क्या होगा, जो अल्फा कण पर आवेश होता है प्रोटॉन के 2 गुना आवेश होता है, यानी कि ये हमारा 2Q होगा। क्या होगा, 2Q होगा। यदि इसे हम QP मान ले तो ये हमारा 2QP होगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका सबका मान रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्ध्य प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होगा भाई, लैम्डा P मान लेते हैं बराबर H प्लांक नियतांक बटे
2mp और ये हमारा qp और b तो हमारा समान रहेगा, यानी कि वो तो हमारा v ही है। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम लिखेंगे अल्फा कण के लिए तरंग दैर्घ्य अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य क्या होगा, ये हो जाएगा लैम्डा अल्फा मान लेते हैं, तो h अपॉन में क्या हो जाएगा √2m और ये हमारा 2q और ये हमारा v, यानी कि यहाँ पर m क्या है हमारा अल्फा कण का भार है, 2q क्या है अल्फा कण का आवेश है और v हमारा विभवांतर, समान विभवांतर से त्रिवृत्त किया गया था इसलिए विभवांतर हमारा समान रहेगा। तो यहाँ पर हम m की जगह क्या लिख लेंगे, m की जगह क्या लिख लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम रख लेंगे √2m की जगह रख लेंगे हम क्या 4, क्या रख लेंगे 4mp और ये हमारा 2qp और ये हमारा v। तो इसका अगर गुण तो यानी कि लैम्डा अल्फा बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा h अपॉन में ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 दूना 16, कितना √16mp/qp और ये हमारा v। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा कण हमको ये प्राप्त हुआ। लेकिन पूछा क्या गया था, प्रोटॉन तथा अल्फा कण का तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करेंगे, प्रोटॉन लिखेंगे प्रोटॉन तथा अल्फा कण का तरंग दैर्घ्य का अनुपात। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा लैम्डा p क्या है हमारा h अपॉन में √2mp और ये हमारा qp और ये हमारा v। ठीक है, और हम देखेंगे हमारे जो लैम्डा अल्फा आया है वो हमारा क्या आया है h अपॉन में 16mp/qp और ये हमारा v। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये h से ये h हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक बचेगा। ठीक है, तो लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा होगा हमारे भाई, ठीक, इसका गुणा होगा जाकर ऊपर और इसका गुणा होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा हमारा √16mp/qp और v अपॉन में √2mp/qp और ये हमारा v। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान से देखिएगा अंडर रूट समान है तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा बराबर √16mp और ये हमारा qp और ये हमारा v और अपान में 2mp/qp और ये हमारा v। अब देखिए सब सेम है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा बराबर √16 बटे 2, तो ये जाएगा हमारा 8, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से ये आता है हमारा इसका अनुपात, यानी कि जो हमारा इसका अनुपात आया है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य अनुपात अल्फा कण का तरंग दैर्घ्य क्या आएगा, क्या आया है 2√2:1। तो ये हमारा अनुपात यहाँ पे प्राप्त हो जाता है।
ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, आपके स्क्रीन पर है कि प्रदर्शित परपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जब बी ए बड़ा हो बी बी से। फिर सेकेंड है बी ए छोटा हो बी 20 से। ठीक है, तो चलो ज्ञात करते हैं भाई। तो इसको पहले मैं रब कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलो भाई रब कर देता हूं। ठीक है, देखिएगा ये हमारा गा नंबर प्रश्न है। क्या क्या कहा गया है इसमें, एक परपथ बताया गया है कि इस प्रकार से कोई परपथ बनाया गया है हमारा, और इसमें एक हमारा कोई डायोड लगा दिया गया है। इस प्रकार से इसमें एक परपथ बताया गया जिसका ये 20 ओम का प्रतिरोध है और ये हमारा 5 ओम का प्रतिरोध है, और ये हमारा पी एन संध डायोड है। ठीक है, पी एन संध डायोड है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, पहली कंडीशन क्या थी इसमें कि बी ए ग्रेटर देन बी ए लेस देन बी बी। सेकेंड पूछा गया था बी ए ग्रेटर देन बी बी। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, पी क्षेत्र, और ये हमारा एन क्षेत्र। ये हमारा एक डायोड है। कौन सा डायोड है, अग्र अभिनेता या पश्च अभिनेता, इसको भी हम पता करते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन देखिएगा, पहली कंडीशन ये बताया गया है कि बी ए बड़ा है, बी ए यानी कि ये हमारा धन टर्मिनल है। ठीक है, जब हमारा बी ए ज्यादा है तो हमारा धन होगा, क्योंकि धन से धारा प्रवाहित ऋण की ओर होती है। ठीक है, धन से धारा ऋण की ओर होती है। तो अब जब ये धन से होगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, हम इधर अलग कोई एक परपथ बना लेते हैं। यहां से देखिएगा, यदि ये हमारा कोई धन टर्मिनल है, ठीक है, यहां से यदि इसको हम एक बैटरी द्वारा कनेक्ट करते हैं, इसको एक हम बैटरी द्वारा कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से, ये प्लस ये माइनस, तो ये होता है पी क्षेत्र और ये हमारा एन क्षेत्र। ठीक है, तो जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी यानी धन से निकलेगी धारा और ऋण में प्रवेश होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब पी क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है तो वो हमारा एक वायर की तरह कार्य करता है, तार की तरह कार्य करता है। तो ये होता है हमारा अग्र अभिनत। कौन सा होता है, अग्र अभिनत। ठीक है, और यदि पी क्षेत्र को हम ऋण से जोड़ देते हैं, यानी कि ये हमारा कोई इस प्रकार से है, इस प्रकार से हम यदि पी क्षेत्र को ऋण से जोड़ देते हैं और एन को हम धन और एन क्षेत्र को हम धन से कर देते हैं कनेक्ट, तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि जो धारा होती है वो धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे पी क्षेत्र हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से होता है हमारा पश्च अभिनत। क्या होता है, पश्च अभिनत होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन यही कहा गया है कि इसमें धारा प्रवाहित होगी या नहीं। तो यहाँ पर हम हल में लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे कि यह हमारा बैटरी के धन सिरे से यानी उच्च विभव से जुड़ा है। कैसे लिखेंगे, डायोड का पी क्षेत्र उच्च
विभव, उच्च विभव से जुड़ा है, अतः यह अग्र अभिनत होगा, अग्र अभिनत होगा। ठीक है, अगर अभिनत होगा तो यहाँ पर ये देखिएगा, पर ये हमारे जब अगर अभिनत होता है तो ये हमारा एक वायर की तरह कार्य करेगा। कैसे? वायर की तरह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समांतर क्रम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? समांतर क्रम, समांतर क्रम में जुड़े हैं भाई ये दोनों। देखिए तो दोनों कैसे हैं? समांतर क्रम में। जब ये एक वायर की तरह कार्य करेगा तो समांतर में तो होगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है? 1 में आर नेट बराबर 1 में R1 प्लस 1 में R2। तो यहाँ पर 1 में R1 कितना है हमारा? 20 और R2 कितना है? 1 में 5। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस प्रकार से इसको सॉल्व, यदि इसको हम सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा करा देंगे अगर, तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 5/20, यानी कि 5 एकम 5 और 5 चौको 20, यानी 1/4। ठीक है, यहाँ से हमारी तुल्य धारिता कितनी हमको प्राप्त हो जाती है मेरे भाई? तुल्य धारिता यानी आर नेट वो हमको 4 ओम प्राप्त हो जाती है। कितनी? 4 ओम प्राप्त हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन यहाँ पर, इसको थोड़ा मैं रब करता हूं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी BA ग्रेटर देन BB। ठीक है, यहाँ पर हमारा आर नेट कितना होगा? ध्यान से देखिए, ये हमारा, जब ये हमारा इस प्रकार से ये उच्च विभव है, ये हमारा उच्च विभव है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगी। इस वाले वायर में करंट नहीं फ्लो होगी, क्योंकि ये हमारा पक्ष अभिनत है। इस प्रकार से इस वाले वायर में हमारी धारा प्रवाहित तो होगी। तो इस प्रकार से इस वाले वायर का हमारा जो प्रतिरोध है वो कितना है? आर नेट कितना है हमारा? वो हो जाएगा 5 ओम। कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देखते हैं मेरे भाई अगला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि घ नंबर प्रश्न ये है, बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर यदि किसी इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की परिधि s हो तथा संगत बोहर की कक्षा दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो, तो अब सिद्ध कीजिए s बराबर n लैम्डा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा खा नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए नील बोहर ने यह बताया था, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। यानी कि उन्होंने क्या बताया था नील बोहर जी ने, कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं जिसका जो कोणीय संवेग N होता है वो NH/2 पाई के पूर्ण गुणज हो मेरे भाई। ये बताया था कौन? नील बोहर जी ने। ठीक है, अब ये L क्या? कोणीय संवेग। क्या होता है? कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग बराबर फार्मूले तो 2 होते हैं, हम जानते हैं। एक होता है हमारा आघूर्ण इंटू में कोणीय वेग, और दूसरा होता है हमारा रैखिक संवेग इंटू में रैखिक दूरी। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोणीय संवेग, और ये हमारा P क्या है? यहाँ पर रेखीय संवेग। तो P बराबर क्या होता है? mv। इस प्रकार से L बराबर हमारा क्या आ जाएगा?
MBR क्या आ जाएगा, MBR आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर MVR बराबर हमारा NH/2 पाई है। तो यहाँ से यदि हम MB का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से MV बराबर हो जाएगा NH/2 पाई और ये आ जाएगा बट्टे में हमारा R। क्या आ जाएगा, R। ठीक है, तो यहाँ से हमको MB का मान पता चल गया। इसे यदि हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं मेरे भाई, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होता है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य यहां लिखेंगे, डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य ये होता है हमारा लैम्डा बराबर H/P, जहाँ H हमारा प्लांक नियतांक और P हमारा रैखिक संवेग। क्या होता है, रैखिक संवेग। तो यहाँ से P का मान हमको पता है MV होता है। क्या होता है, MV। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, H/MV हो जाएगा, MV होगा। तो यहाँ से यदि MV का मान निकालेंगे तो MV बराबर क्या हो जाएगा, H/लैम्डा आ जाएगा, H/लैम्डा आ जाएगा। और यदि इसे हम समीकरण सेकेंड मान ले, यदि इसको समीकरण सेकेंड मान ले तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिखेंगे मेरे भाई, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर MB का मान पता है, यहाँ पर MB मान पता है, यानी दोनों मानों को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। दोनों मानों को बराबर कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H/लैम्डा बराबर किसके, इसके MB के। तो MB की जगह हम ये लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो NH क्या हो जाएगा, 2 पाई R हो जाएगा, 2 पाई R हो जाएगा। ये H से ये H हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, तो क्या प्राप्त होगा, 1/में लैम्डा बराबर N/2 पाई R। अब तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, क्या वृत्त की परिधि यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो वृत्तीय अवस्था में घूम रहा था, तो उसकी अपनी परिधि के बराबर तो ही चक्कर काटेगा। तो उसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई R होती है। लेकिन प्रश्न में यह कहा गया था कि 2 पाई की परिधि को S मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि जो 2 पाई R है उसे हम S मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, S। तो यहाँ से क्या होगा, 1/में लैम्डा बराबर N/S आ जाएगा। तो इसका हम क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, S बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, N लैम्डा। तो ये होता है हमारा यहाँ से सिद्ध। तो यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे मेरे भाई, इति सिद्धम। तो यही पूछा गया था, यही हमको सिद्ध करा रहा था। ठीक है, आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं, और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं आपको लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो आप प्रतीक्षा कीजिए अगले नेक्स्ट पार्ट की। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। और मेरे प्यारे भाई, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल भी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे ये पता चले कि आप मेरी वीडियो से इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।